मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट इन दिनों चर्चा में बनी हुई है। दरअसल दतिया में उपचुनाव होने जा रहे हैं और उपचुनाव से पहले ही दतिया में देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने विस्फोट कर दिया जब वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा के टिकट को काट दिया गया। जी हाँ, दतिया से उपचुनाव लड़ने जा रहे थे नरोत्तम मिश्रा, लेकिन अचानक ही बीजेपी ने अपना फैसला बदल दिया और उन्होंने बीजेपी नेता आशुतोष तिवारी को आगे कर दिया। अब इस सीट से प्रत्याशी हैं आशुतोष तिवारी, लेकिन वही बात की जाए नरोत्तम मिश्रा के बारे में तो अब सवाल ये बन रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा के लिए आखिरकार आने वाले समय में क्या है, क्या उन्हें कोई अहम और बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। हाल ही में नरोत्तम मिश्रा दिल्ली भी पहुंचे, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह अभी दिल्ली में मौजूद नहीं है तो उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से उन्होंने मुलाकात की, तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भी वह मुलाकात कर चुके हैं। लेकिन नरोत्तम मिश्रा ने इन मुलाकात के बाद साफ कर दिया कि वह बीजेपी के फैसले से खुश हैं, जो आलाकमान ने जिम्मेदारी सौंपी है वह उसमें खुश हैं। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कि नरोत्तम मिश्रा को अब एक और बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है। दरअसल न सिर्फ नरोत्तम मिश्रा बल्कि बीजेपी खेमे से ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो मध्य प्रदेश की सियासत का जाना माना नाम है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। दरअसल इन उपचुनाव को मद्देनजर रखते हुए पार्टी ने प्रत्याशी के प्रचार के लिए 40 स्टार प्रचारक बना दिए हैं। इस लिस्ट में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ साथ प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का भी नाम शामिल है। इन सभी को ये कमान सौंपी गई है। हैरानी की बात यह है कि नरोत्तम मिश्रा सूची में 16वें नंबर पर हैं। ये सभी दतिया उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी को विजय दिलाने के लिए घर घर जाकर प्रचार करेंगे और इन नेताओं की अलग अलग तिथियों पर सभाएं भी आयोजित की गई हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को स्टार प्रचारकों की सूची से बाहर रखा गया है। मालूम हो कि 11 जुलाई को प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजी गई सूची सोमवार की सुबह सामने आई और इसमें इन तमाम दिग्गज नेताओं के नाम देखे गए हैं। इनके अलावा भी ऐसे कई दिग्गज नेता हैं जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हैं। अब देखना होगा कि आखिरकार बतौर स्टार प्रचारक क्या कुछ काम करते हुए नजर आते हैं सिंधिया। जैसा कि आप जानते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले भी बीजेपी के लिए बहुत शानदार तरीके से काम कर चुके हैं और अब दावे ये किए जा रहे हैं कि कैबिनेट का गठन होगा एक बार फिर से। मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले ही शायद कैबिनेट की एक बड़ी बैठक हो सकती है और मोदी कैबिनेट में एक बार फिर से बड़े बदलाव होंगे, जहां सिंधिया को एक और बड़ा पद मिल सकता है। सिंधिया की जो जिम्मेदारी है वो बदली जा सकती है। तो देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरोत्तम मिश्रा दोनों को ये जिम्मेदारी मिल चुकी है और वहीं नरोत्तम मिश्रा की पैठ किस तरह से मध्य प्रदेश में बढ़ी हुई है ये बात आप बखूबी जानते हैं। तो दोनों ही दिग्गज नेता किस तरह से बतौर स्टार प्रचारक काम करेंगे ये वक्त के साथ साथ देखना होगा।